हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो, आज आपण सुरू करणार आहोत इयत्ता 8वी मधील पहली कविता भारत अमुचा देश. यह कविता लिखी है शरद कांबळे जी ने. यह एक प्रसिद्ध कवि है और इनकी तुझ्यासाठी यह चारोळी कलेक्शन बहुत फेमस है. और ये चारोळी, चार ओळी, चार लाइन में जो पोएम लिखते हैं उससे चारोळी कहते हैं. उसके और इनका कलेक्शन है उसका तुझ्यासाठी. इस पोएम में हमने अपने भारत भूमि के प्रति गौरवपूर्ण भावना व्यक्त की है कि हमारी भारत भूमि कितनी बढ़िया है, कितनी ग्रेट है. अब ये चारोळी के बारे में, जो शिक्षक दिन के नीचे जो चार लाइन लिखी है उसे कहते हैं चार ओळीत लिहिलेली कविता चारोळी. पर चारोळी का दूसरा मतलब ये ड्राई फ्रूट टाइप भी है, जिसे हिंदी में चिरोंजी कहते हैं और मराठी में चारोळी कहते हैं. तो कंफ्यूज मत होना. तो इस पोएम में हम इस चारोळी की बात कर रहे हैं. शरद कांबळे जी के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने हिंदी में भी दी है, आप ये भी रिफर कर सकते हो. अब शुरू करते हैं हम पोएम. भारत अमुचा देश, आम्हा असे अभिमान, जन्मा आलो येथे, आम्ही किती भाग्यवान. ठीक है? ये जो ध्रुव लिखा है, ध्रुव मीन्स ध्रुव पद, ये जो है वो आप जो बोलते हैं ना हुक लाइन, आज के इसमें जो हर स्टैंजा के बाद रिपीट होता है तो इसे ध्रुव कहते हैं. ठीक है? भारत अमुचा देश, इंडिया इज अवर कंट्री और हमें इस पर गर्व है. हाऊ फॉर्च्युनेट वी आर टू हॅव बीन बॉर्न हिअर. जिथे आम्ही जन्माला आलो, आम्ही किती भाग्यवान आहोत. हाऊ फॉर्च्युनेट वी आर. ओके. जरी भिन्नता जशी विविधता, येथे परंतु नांदे एकता. भिन्नता मीन्स डिफरेंसेस, विविधता मीन्स डाइवर्सिटी. सो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे डाइवर्सिटी है. परंतु मीन्स बट यहाँ पे एकता है. वी ऑल आर यूनाइटेड. ओके. पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान. महान मीन्स ग्रेट, पवित्र मीन्स सेक्रेड, उन्नत मीन्स नोबल. सो हमारा जो कल्चर है वो पवित्र है, श्रेष्ठ है और महान है. फळा फुलांची, हरित वनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण. हमारे भारत भूमि में फल फूल, हरित हरे भरे वन है. नदी शिखरे, नदी भी है और माउंटेन्स भी है. ओके, चोटियां बोलते हैं उसे. अन जलाशयांची, जलाशय मीन्स जिसके पास बहुत सारा वाटर स्टोरेज होता है, वाटर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जलाशय. सो जलाशय कौन से हैं? नदी है, लेक है और तालाब है और बहुत सारे बड़े बड़े समुद्र है हमारे पास. ओके, सागर है. सुंदर संपन्न भूमि ही, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, संपन्न मीन्स प्रॉस्परस. तो हमारी भूमि कैसे है? ब्यूटीफुल है, प्रॉस्परस है और आमची जीव की प्राण आहे. आमची भूमि आमची जीव की प्राण आहे. इज अवर हार्ट एंड सोल. ये हमारे जीवन का आधार है. शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जेत्या नररत्नांची ही खान. तो हमारी भूमि में शीलवंत है, बलवंत. शीलवंत मीन्स वर्चुअस, बलवंत स्ट्रांग है, नीतिवंत एथिकल लोग हैं, प्रज्ञावंत वाइज लोग हैं. और ये सारे लोग पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में वंदनीय है, पूजनीय है. हम उसे नररत्न कहते हैं. एडमायरेबल, नोबल इंडिविजुअल्स हैं. अब कौन से लोग हैं हमारे इसमें? तो है तो बहुत सारा, पर अगर मैं क्विकली नाम बताऊं तो स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी जी है, लाल बहादुर शास्त्री है. और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो सरकार है वो पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड जिनको जिनको दे रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा है. तो ये हमारी जो भारत भूमि है, ऐसे 101 बढ़िया लोगों का खजाना है हमारे पास. ओके. हे संविधान तिरंगी निशान. संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, तिरंगी मीन्स तीन रंगों वाला और निशान मीन्स फ्लैग. निशान का मतलब है फ्लैग. सो तीन रंगों वाला फ्लैग मीन्स अपना फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग.
अमुचा मान अमुची शान। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो फ्लैग है ट्राई कलर, वो हमारा ऑनर है और हमारी प्राइड है। प्रियतम या भारत भूमीचे, प्रियतम मीन्स बिलव्ड, हमारा ये बिलव्ड लैंड ऑफ इंडिया है, भारत भूमि है। गाओ सदा जयगान, जयगान मीन्स विक्ट्री सॉन्ग, वी विल ऑलवेज प्रेज आवर लैंड। ओके, सो ऐसे ये पोएम है और पोएम में हमारे भारत भूमि के बारे में बहुत ही बढ़िया संदेश दिया गया है। अब यहाँ पे भाषा अभ्यास हम शुरू करेंगे समानार्थी। ये फर्स्ट पोएम है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ग्रामर की छोटी बुक बना दीजिए 100 पेजेस की। उसमें एक पार्ट समानार्थी और विरुद्धार्थी के लिए लिखिए। और जैसे जैसे ये फर्स्ट पोएम में ये समानार्थी शब्द है, वो आप वो बुक में नोट डाउन करेंगे। कभी विरुद्धार्थी आएगा तो विरुद्धार्थी पार्ट में नोट डाउन कीजिए। ऐसे ऐसे जब मैं मेरे आगे के चैप्टर्स आएंगे, आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगा समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द को, तो जो आप एग्जाम टाइम में डायरेक्टली रिफर कर सकते हैं इजीली। तो आपका टाइम बच जाता है यहाँ वहां से ढूंढने के लिए, और रेडीमेड आपको एक वोकैबुलरी मिल जाती है। ओके, तो आप एक बुक जरूर बनाइएगा जहाँ पे आप हर एक चैप्टर्स के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखोगे। आपको ये अभी तक का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आगे जाते हैं प्रश्नोत्तर। अब टेक्स्ट बुक में आपने प्रश्नोत्तर तो दिए नहीं है, पर मैंने सोचा एक छोटे छोटे प्रश्नोत्तर निकालते हैं। तो आप ये प्रश्नोत्तर जरूर पढ़िएगा। इसमें से कौन सा प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उसका उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, या इसमें से कुछ रिमूव करना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका फीडबैक भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेरे आने वाले नेक्स्ट लेसन में वो इम्प्लीमेंट कर पाऊँ आपके फीडबैक। आपका अगर कुछ डाउट है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट, सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। और फिर ऐसे ही मेरी जो स्लाइड्स है वो बढ़िया बढ़िया होने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे पता चलता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सही राह पर है। कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, इनको ये डाउट है या ये फीडबैक है, मुझे काम करना चाहिए। सो हम ये तो रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है, पर अभी नेक्स्ट हमने ग्रेड नेक्स्ट सेशन आएगा, सेकेंड चैप्टर, चिव चिव चिमना। तब तक ठीक से रहिए और बोलिए हर हर महादेव।